क्या आप लोगों को आइडिया देना। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट बैठ में अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, हम कहाँ पे आए हुए हैं? फ्रेंड्स, हम ढाका भैया बिरयानी पे इसलिए गए थे क्योंकि हमारा कुछ बर्गर्स या ऐसी चीज़ें खाने को दिल नहीं चाह रहा था, देसी खाने को दिल चाह रहा था। ढाका भैया बिरयानी की वाइब इतनी कोई हमारे साथ मैच नहीं करती क्योंकि इनका इतना चिल नहीं होता है ऐसी, लेकिन फिर भी हमने सोचा अब देसी खाना तो चले ही जाते हैं। वैसे इनकी आउटडोर भी है, आउटडोर आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर हमने यही सोचा कि अंदर बैठ जाएँ। एसी हल्का चल रहा था बट इतना मुझे इसलिए फ़ील नहीं हुआ क्योंकि मैंने शॉल लिया हुआ था, मामा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड यहाँ पे हमारा फूड आ गया था, ज़र्दा था। एंड ज़र्दे में फ़र्स्ट टाइम इनके पास गुलाब जामुन अवेलेबल नहीं थे, जिसके लिए हम मेन जाते हैं ढाका भैया बिरयानी पे या कॉल करते हैं तो इनके पास अवेलेबल ही नहीं होता, लेकिन शुक्र है अवेलेबल था, लेकिन बस ठीक ही था। यहाँ पे बिरयानी थी और बिरयानी काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने काफ़ी अच्छे से ऊपर चिकन सर्व किया हुआ था, काफ़ी बड़ा सा पीस। एंड मैं मार्क्स देना चाहूँगी इसको 10 में से 9.5 और ज़र्दे को 10 में से 5.5 बस ठीक था ज़र्दा। यहाँ पे हमने एक ही प्लेट में खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमने सोचा इकट्ठे ही खा लेते हैं, क्या उनकी एक प्लेट और हम गंदी करेंगे। वैसे हमने मंगवा ली थी प्लेट्स। जेजी को चिकन मामा ने उसमें सर्व कर दिया था, थोड़ा सा अंदर से तोड़ के, ताकि उसको मिर्ची ना लगे। पहले हमने सोचा चीज़ियस चलते हैं, प्लान बनाया चीज़ियस जाने का, लेकिन वहाँ पर अगेन बर्गर्स होने थे या पिज़्ज़ाज़ होने थे, तो फिर हमने सोचा ढाका भैया बिरयानी का पहले AC चेक कर लेंगे। अगर थोड़ा भी चिल हुआ ना, मामा जाके चेक कर रही, तब तक मैं रोड पर खड़ी। चीज़ियस और ढाका भैया बिरयानी साथ साथ थे तो इतना इशू नहीं था, हम चीज़ियस पे जाते हैं ढाका भैया बिरयानी पे। बहरहाल हम अंदर आ गए, काफ़ी अच्छे से हमने खाना खाया और आगे हमने, आप सोचे होंगे बस इन्होंने ये 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, हमने ये 2 चीज़ें ऑर्डर नहीं की। ये पीछे जैसी के कार्टून्स लगे हुए थे, तो हमने बिहारी टिक्का भी ऑर्डर किया था, लेकिन वो थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद आया था। तब तक हमने बिरयानी से अपना पेट फुल कर लिया हुआ था। मामा तो टच भी नहीं करना चाहिए थी बिहारी टिक्का को, लेकिन मैंने उसको टच किया। 1-2 हमने चिकन पीसीस खाए उसके, वैसे ही हमने पैक करवाया। और मैं मामा को ये कही थी, वो सोचे होंगे इन्होंने खाया क्या है, इन्होंने तो बस पैक ही करवाना था, डायरेक्ट पैक ही करवा लेते ये। तो फिर वो हमारा 2-3 दिन तक चलता रहा है। और इनका फूड जो है ना, टिक्के वगैरह बहुत ही क्लास के होते हैं, आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसे लगे आपको। इनका बिहारी टिक्का, ग्रीन टिक्का हमने ट्राई किया, बहुत ही जूसी होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेंडर होता है। हालांकि हड्डी वाला भी जो पीस होता है ना, वो भी बहुत ही इनका रिच टेस्ट होता है। वैसे तो हमें कोई रेस्टोरेंट इतनी जल्दी पसंद आता नहीं है, लेकिन जब पसंद आता है तब तक हम उसकी जान नहीं छोड़ते, जब तक वो बंद ना हो जाए या उनका फ्लेवर ना चेंज हो जाए। तो अब तो हम इसकी जान नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमें पता चल गया इनका AC है, लेकिन ये नहीं पता था कि चलाते हैं ये या नहीं चलाते। बहरहाल थोड़ा हल्का सा चला होता है। तो हम यहाँ पे अगेन जाएंगे और चीज़ियस पे तो जाते ही रहते हैं हम। चीज़ियस तो हमारा अब दूसरा घर बन गया। मैंने सोचा कि मैं भी एंट्री मार ही दूँ। अक्सर व बेशतरी वॉइस ओवर में अगर मैं जाग रही हूँ तो मेरी एंट्री बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरे बगैर जो है हर चीज़ अधूरी है। तो इधर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी जो कि आमना ने नहीं की। इनकी क्वांटिटी जो है ना, वो बहुत अच्छी है फूड के लिहाज से, और प्राइसेस लेस हैं, इसलिए शायद इनका इतना चलता है। और लाहौर में इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। आप लोग अगर हमें डिफरेंट सिटीज़ से ज़ाहिर देख रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आप हमें बताएं कि ये कराची में है, कितनी ब्रांचेज़ हैं इनकी, या अगर सियालकोट में हैं, इस्लामाबाद में हैं, पेशावर में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जिधर भी हैं आप, वहाँ पे इनकी जो है वो ब्रांचेज़ वगैरह हैं। और आपके पास इनकी फ़ूड की क्वांटिटी, इनका टेस्ट, इनकी प्राइसेस, इनका बयान, सब कुछ जो है वो किस तरह का है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल ये कि इन लास्ट देसी फूड्स में अगर हम किसी को प्रेफर करते हैं, वो सबसे आई थिंक है नंबर 1 पे ढाका भैया बिरयानी। और उसके अलावा जो लग्जूरियस में और हाई प्राइसेस और एम्बियंस वगैरह जो नेक्स्ट लेवल है, वो है पर्ल कॉन्टिनेंटल। ऑब्वियसली PC का यहाँ पे आप थंबनेल्स देख लो, हम लोगों ने PC की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। या फिर आप कुछ आमना जिब्रील पर्ल कॉन्टिनेंटल व्लॉग्स देख लो, सर्च कर लो, तो आपके पास सारी वीडियोस हमारी शो हो जाएंगी। खाना बहुत अच्छा था और हम पैक करवा लाए हैं। हमने जो बिहारी टिक्का था उसकी बस 2 बोटियाँ खाई हैं एंड वो हैरान हो रहे थे, वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट और वेरी जूसी। वो हैरान हो रहे होते हैं कि ये इन्होंने मंगवाया, 2 बोटियाँ खाई हैं और बस। हम फ्रेंड्स, हमारी स्पीड भी काफ़ी है, हमने
लोग आए हुए थे, खाना खा रहे थे और हम उनके बाद गए और हम खाना खा के आ भी गए और वो अभी तक बैठे हुए थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके साथ शेयर करते हैं जेजी का ख्वाब जो हो गया और जेजी की बहन का भी। और जेजी से ज़्यादा ना जेजी की चीज़ों पे मैं खुश होती, मैंने नोटिस किया। तो ये सीन ये हैं कि ये बलून हमने इसको ले दिया, जो ये हमेशा कहता था मामा बलून, ये वाला लाइट बलून, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और वो कुछ हमें देख के और ज़्यादा एक्सपेंसिव बता देते थे स्टॉलर के साथ। आपके साथ बलून शेयर करते हैं। बलून ये काफ़ी बड़ा साइज़ में, इनविजिबल है तो इतना बड़ा नहीं लगता। मामा इधर आओ दिखाओ, ये देखें इसके अंदर इन्होंने काफ़ी, हाँ इन्होंने वो स्माइली बलून डाला हुआ जो कि आपको नज़र नहीं आ पा रहा। ओहो रुक भी जाओ, बलून ये देखें स्माइली बलून है इसके अंदर और 4 बलून हैं और फुल ऑन लाइटिंग है और ये खड़ा भी हो जाता है अगर पंखा ना चल रहा हो तो। काफ़ी खुश हो गया देखें दीदी, इसने तोड़ना है जो इसके हालात हैं, इसमें सेल्स जल जाते हैं। पता नहीं अब ये सेल अगर बाद में भी डालें तो चलेंगे कि नहीं। बहरहाल ये हमारा फूड है और हमने कुछ एक्स्ट्रा नान पैक करवा लिए हैं कल के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे इनके नान। साथ में हमने योगर्ट लिया गोसिया से, और गोसिया मेरा ख्याल है हर जगह ही होती है, हमारे पास ही नहीं है। हमारे पास तो 2 ब्रांचेज़ हैं। हाँ जी जी, आई एम सो हैप्पी। साथ में हमने कोक का पैट बाय किया, बड़ी वाली है, क्या बोलते हैं कौन सी है ये, 1.5 लीटर्स वाली। तो ये काफ़ी इजीली जो है ना अब हम जब भी चाहें ठंडी करेंगे पियेंगे, और इसको अभी फ़िलहाल बेड के नीचे घुसा देंगे। नहीं जा रहा फ्रेंड्स, तेरा करके घुसाना पड़ेगा। और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, ये देखें गोल गोल घुमाते हुए। ये फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा साइज़ में, ये देखें मैं अगर आपको पकड़ के दिखाऊं, ये देख खड़ा ही नहीं हो रहा, नहीं खड़ा हो रहा फ्रेंड्स, मैं आपको कैसे बताऊं, हाउ कैन आई टेल यू। मामा इधर आना, मामा आती है ना फिर बताते हैं। फ्रेंड्स ये देखें घुमाने में सेटिस्फेक्शन लग रही है कि ये अंदर से बलून घूम रहे हैं। आप इसका साइज़ एक्सप्लेन करें कितना बड़ा ये। मुझे नहीं है आइडिया कि ये कितना बड़ा हो सकता है। क्या आप लोगों को आइडिया देना, लोगों ने देखा ही होगा, इतनी भी बात नहीं। जैसे हमें दूर से ऐसे लग रहा था कि छोटा ही साइज़ है, लेकिन जब हमने बाय किया तो इट इज़ सो बिग। हम फ्रेंड्स में मेरे 8 मुँह जितना मेरे जितने 8 मुँह हो तो उतना बड़ा ये बलून है। हाँ जेजी ने ना उनको मसले पे रख दिया। जेजी यू आर हैप्पी, ही इज़ रियली वेरी हैप्पी। यहाँ पे हमने सोचा कि बलून के साथ एक वीडियो छोटा सा क्लिप बना ले मुन्ना सा। और यहाँ पे हमारा बछड़ा सो रहा है और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस को ज़ुकाम हुआ है, मम्मा की परी को ज़ुकाम हो गया। चलते 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 ये करके दिखाओ, ये करके ये दिखाओ। कैसे चढ़ेगा उस पे? किस पे, अम्मा उस पे किस पे है? कम्युनिटी में, हम कम्युनिटी की बात कर रही थी ना। ये किधर चढ़ाना आपने? ये क्लिप, हाँ ये वीडियो के एंड पे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।